नमस्कार प्यारे बच्चों। एंड आपको जैसे पता है कि चैप्टर नंबर 12 स्टैटिक्स, ठीक है, इसमें से हमारे पास 3 क्वेश्चन बनते हैं। एक आपको मॉड याद करना है, एक आपको मीडियन निकालनी है और एक आपको मीन निकालना है, ठीक है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है जैसे आपको दिया है फाइंड मॉड बहुलक याद करना, ये एग्जाम आया सीबीएसई 2018-19 में। ये क्वेश्चन है मॉड निकालने के लिए जब आपको क्लास इंटरवल वर्ग अंतराल दिया गया होता है, फ्रीक्वेंसी दी गई थी, आपको 2 टेबल दी गई होती है सिर्फ, ठीक है। तो आपको मॉड निकालने का सबसे आसान तरीका है कि आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है। जितनी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी देखो, या 25 है या 34 है या 50 है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कितनी है 50। तो आपको क्या करना है, इसको एक सर्कल करना है, ठीक है। इसको अपना हाईलाइट कर दिया कि आपकी ये सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी 50। अब ये जो हमारे पास इंटरवल आया है 35 से 40, ये हमारी होती है मॉड क्लास। क्या होती है? मॉड क्लास। तो सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए मॉड क्लास क्या होती है। सबसे आप क्या करेंगे, जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी बारंबारता सबसे ज्यादा कौन सी है 50, आप उसको हाईलाइट करो, ठीक है। तो ये जो 35 से 40 जो इंटरवल आ रहा है, सबसे जो बड़ी बारंबारता है फ्रीक्वेंसी है, उसका जो इंटरवल है 35 से 40 है, ठीक है, वो आपकी मॉड क्लास हो जाएगी। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, मॉड क्लास। मॉड क्लास की हो जाएंगे हमारे पास 35 से 40। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि जो जो डाटा दिया गया है इसकी मॉड क्लास क्या होगी। तो मॉड क्लास आपको पता चल गया, हाईएस्ट जो फ्रीक्वेंसी होती है उसका क्लास इंटरवल मॉड क्लास हो गया। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, मॉड निकालने के फॉर्मूला है, मॉड निकालने का फॉर्मूला एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। ये आपको मॉड निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। अब आपने ऊपर क्या निकाला, मॉड क्लास। मॉड क्लास की जो ये सबसे छोटी वैल्यू अपर लिमिट, सॉरी लोअर लिमिट, ठीक है, लोअर लिमिट जो होती है ये हमारी एल होती है। तो आपको ये पता होना चाहिए एल क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, H क्या है, तभी तो आप इसमें मान रख पाओगे। तो आपने क्या किया, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया कि एल जो आपकी मॉड क्लास है उसकी लोअर लिमिट कितनी है, सबसे छोटी वैल्यू निम्न सीमा जिसको हम बोलेंगे वो कितनी है 35। कितनी है 35, ठीक है। अब बात आती है F1, F0, F2 और H। अगर ये हमें पता है तो हम इसका मान निकाल लेंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो F1, ये मीट मॉड क्लास हो गई। ये जो फ्रीक्वेंसी है ये हमारी F1 क्या है, F1 कितनी हो गई 50, ठीक है। इससे जस्ट पहली फ्रीक्वेंसी, इससे जस्ट पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी है कितनी है 34, वो हमारा होगा F0, ठीक है। इसके जस्ट बाद वाली जो फ्रीक्वेंसी 42, वो होगा हमारा F2 और H। इन दोनों का डिफरेंस 25 माइनस 30 का जो क्लास इंटरवल है उनका डिफरेंस कितना आ रहा है 5 का, तो ये आपको गया 5, ठीक है। अब ये जो मान आपको गिवन है वो आप इस फॉर्मूले में रखो और मोड निकल के आ जाएगा। चल सकते हैं, देखिए एल का मान 35 प्लस F1 50, F0 34, 2, F1 कितना है 50 माइनस F0 कितना है 34 और F2 कितना है माइनस 42 मल्टीप्लाई H का मान कितना 5। अपने मान रख दिया, आपको कुछ नहीं करना था। आपको एक चीज ध्यान रखनी, मोड में कोई एक्स्ट्रा टेबल नहीं बनेगी, आपको सिर्फ क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी से आप मोड आसानी से निकाल सकते हो। एक्स्ट्रा टेबल नहीं बनानी, जैसे आप मीडियन में बनाते हो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी संचय बारंबारता एक टेबल बनाते हो, ठीक है। जैसे ही आप उसमें बनाते हो कि मीन में एक एक्सआई निकालते हो वहाँ पे, फिर आप डी आई के अलग टेबल बनाते हो, यू आई की अलग टेबल बनाते हो, या एफ आई एक्स आई की बनाते हो, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं, आपको सिर्फ जो टेबल गिवन है उससे आप मोड निकाल सकते हो। बस आपको ये पता होना चाहिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है उसका आपको देखना है कि ये मॉड क्लास की जो लोअर लिमिट है वो आपका एल हो जाएगी। बाकी ये फ्रीक्वेंसी F1 जीरो, सॉरी F1 ये इससे पहले की F0, ये F2 और H इन दोनों का डिफरेंस। इसको सोल्व करो, 35 50 माइनस 34 कितना होगा 16, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 50 100, इन दोनों का माइनस, इन दोनों को करो, ठीक है। ये हो गया हमारा 76 इंटू 5, ये 35 प्लस 16 मल्टीप्लाई 5। अब 100 माइनस 34 कितना होता है, सॉरी 100 माइनस 76 कितना होता है 24, 24, ठीक है। अब एक ये कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा है तो भाग दे, मल्टीप्लाई करके भाग दे दो, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये 4 से कट रहा है, 4 से ये कितनी बार 4 बार, ये 4 से कितनी बार कट रहा है 6 बार, ठीक है। अब नहीं, अब 2 से भी कटेगा, ठीक है। वैसे 8 से कट सकता थे, 8 दूनी 16, 8 तिया 24,
ठीक है, फिर 2 से काटो 2, ये 2 से 3, ये हो गया 35 प्लस ऊपर क्या हो गया 5 इंटू 2 10 बटे में 3। अब जैसे आप 3 का डिवाइड करोगे 3.3 आएगा, तो देखो 35, ये इसका जब डिवाइड करो 3.3 तो हमारे पास मोड आ जाएगी 38.3। ठीक है, ये क्वेश्चन सीबीएसई 2018-19 में पूछा हुआ है क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सिर्फ आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो बहुलक है मोड है उसको निकालने के लिए आपको एक्स्ट्रा टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। आपको सबसे पहले देखना है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है इसकी मोड क्लास क्या होगी, मतलब बहुलक, ठीक है, वर्ग अंतराल कौन सा होगा। ठीक है, तो आपको ये चीज है इसकी जो 35 से 40 के बीच में जो है वो इस आपके लोअर लिमिट होगी कौन सी 35। एच का मान इन दोनों का डिफरेंस, F1 जो फ्रीक्वेंसी हमने ली है उससे पहले की F0 उसके बाद की F2। ठीक है, इस तरीके से आप इसका मोड निकाल, कोई भी क्वेश्चन हो मोड का, कोई भी क्वेश्चन हो इसी तरीके से होना है। बस एक चीज ध्यान रखना, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बिना फॉर्मूले का आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। एक चीज ध्यान रखो L प्लस, देखो F1 माइनस F0, आपको एच इट इज यहाँ लिखना है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया F1 को और 2 से मल्टीप्लाई किया, तो एक चीज ध्यान में, अगर 2 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो F2 माइनस कर देना और मल्टीप्लाई H हो जाएगा। इस तरीके से आपका मोड निकल के आ जाएगा। ये क्वेश्चन सीबीएसई में इसी तरह के क्वेश्चन देखो, ये हमारी आपको नजर आ रही है सपोर्ट मटेरियल 25-26, अभी लेटेस्ट का जो सपोर्ट मटेरियल सीबीएसई ने जारी किया है एनसीईआरटी, ठीक है, उसी के हम इसका ही क्वेश्चन है, आप चेक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 22, पेज नंबर है 191। ठीक है, इसके अलावा इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपसे मोड पूछ रहा है। ठीक है, तो इसी पे सारे सीबीएसई में आए क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको मोड निकालने का सबसे आसान तरीका यही है। इसके जो अगला जो हम निकालेंगे वो निकालेंगे क्या, मीडियन, और उसके बाद जब मीडियन निकालेंगे मोड निकालेंगे। ठीक है, तो मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें आपको एक चीज बताई थी कि इन तीनों के बीच में रिलेशन होता है कि मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो आप मोड निकाल लिया, मीडियन निकाल लिया, मोड और मीडियन की वैल्यू वहां रख दो, आपका मीन निकल के आ जाए, सो मीन निकल के आ जाए, मोड के मीडियन की वैल्यू वहां रख दो। ठीक ठीक है, अगला क्वेश्चन हम करेंगे। देखो बच्चों, अब हमने जस्ट इससे पहले निकाला था मोड, अब निकालेंगे हम मीडियन। देखो मीडियन निकालना, फाइंड आउट मीडियन, माध्यिका ज्ञात करें। और ये क्वेश्चन आया था सीबीएसई 2011 में, सीबीएसई एग्जाम जो हुआ था 10th क्लास का 2011 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब इधर देखिए, आपको एक चीज यहाँ नजर आ रही होगी, पहले क्या है, ठीक है, कुछ क्वेश्चनों में क्लास इंटरवल दिया होता है। ठीक है, आपकी जो बुक के जो क्वेश्चन है लगभग सारे जो क्वेश्चन है 10th क्लास में उसमें क्लास इंटरवल के अकॉर्डिंग आपसे पूछा गया है। लेकिन आपको अगर इस तरीके से दिया गया, वहाँ क्लास इंटरवल दिया होता है, वहां से आपको एक्सआई निकालना है, क्लास मार्क जो बोलते हैं लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। ठीक है, अब इसने ऑलरेडी आपको एक्सआई निकाल के दिया है, अब वहाँ जो क्लास इंटरवल होता है उससे एक्सआई निकालते थे। ठीक है, अब आपको यहाँ ऑलरेडी एक्सआई निकाल के दिया है, ऑलरेडी क्या दिया, एक्सआई निकाल के दिया। अब यहाँ से आप क्या निकालोगे, आपको क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। क्या निकालना है, मीडियन। अब आपको एक चीज ध्यान रखना है, मोड में आपने एक्स्ट्रा टेबल नहीं बनाई, लेकिन मीडियन में यहाँ एक एक्स्ट्रा टेबल बनेगी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कौन सी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको हम बोलते हैं सीएफ। क्या बोलते हैं, सीएफ। क्या बोलते हैं, सीएफ। इसको बोलते हैं हिंदी में संचयी बारंबारता। क्या बोलेंगे, संचयी बारंबारता। ठीक, अब ये कैसे बनती है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी संचयी बारंबारता होती क्या है। तो आप इधर ध्यान दीजिए, जो आपका एफ आई का फर्स्ट है मतलब F1, इसको एजीटी आपको लिखना है 2। क्या लिखना है, लिख दिया आपने 2। अब आपको क्या करना है, इस 2 को इससे ऐड करना है, कितना आएगा 5, उसको एजीटी यहाँ लिखना है 5। ठीक है, फिर ये जो 5 है इसको आपको 2 से ऐड करना है और इसको एजीटी यहाँ पे लिखना है 7। फिर आपको क्या करना है, इस 7 को यहाँ प्लस करना है और इसको एजीटी लिखना कितना हो गया 10। ठीक है, फिर 10 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 11। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, सबसे मेन चीज, आपको अगर वेरीफाई करना है कि हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सही है या गलत है, उसका आपको एक सबसे बड़ा तरीका है, इसकी जो लास्ट नंबर है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट नंबर एफ आई, समीशन एफ आई का जो सम है, मतलब पूरे जो एफ आई है, मतलब F1 F2 F3 F4 F5, इन पूरे का सम, सभी का सम इसके बराबर आ रहा है, आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो ये गलत है। देखो 2 और 3 5,
5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 और 1 11, इसका सम और इसकी लास्ट नंबर बराबर आ रहा है, तो ये हमारा हो गया सिग्मा एफ आई। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया हमारा। अब आपको देखना है क्या, यहाँ जो नंबर है, अब ये हमारा जो एन है, इसको आप बोल सकते हो एन, क्या बोलोगे एन, एन हमारे पास 11 है। 11 जो है वो कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है। क्या है, ऑड नंबर। कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है। ठीक है, ऑड नंबर है, और ऑड नंबर है तो आपको इस तरीके के जो जो डाटा दिया गया है, टेबल दी गई है, इससे आप कैसे निकालोगे कि माध्यिका क्या होगी। तो आपको ध्यान रखना, अगर ये ऑड नंबर है, कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है, तो इसको देखो n प्लस 1/2, ठीक है, n प्लस 1/2। तो इधर ध्यान दीजिए, 11 प्लस 1/2, 12/2 मतलब 6। छठा ऑब्जर्वेशन, कौन सा ऑब्जर्वेशन, छठा ऑब्जर्वेशन। अब इधर देखिए, 6 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है, 6 से जो जस्ट बड़ा नंबर होगा। अब मैं आपको ये बीच वाला जो मैंने बताया तरीका, इसको मैं थोड़ा सा कर रहा हूं, ठीक, एक मिनट देखो। अब 6 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है, 6 से जस्ट बड़ा कौन सा है, 7। 6 से जस्ट बड़ा कौन सा है, 7। अब आपने इसको सर्कल कर दिया, आपने इसको क्या कर दिया, सर्कल कर दिया, ठीक है, इसको आपने सर्कल कर दिया, ये हमारा कौन सा नंबर है, 7, ठीक है, जो कि 6 से जस्ट बड़ा है, क्योंकि ये छठा ऑब्जर्वेशन है। कौन सा ऑब्जर्वेशन है, छठा ऑब्जर्वेशन। तो ये इससे जस्ट बड़ा है, तो आपका जो मीडियन होगा वो होगा 30। तो यहाँ जो मीडियन होगा आपका, मीडियन बोले तो माध्यिका, माध्यिका ये आपकी कितनी होगी, छठा ऑब्जर्वेशन है, तो ये आपकी हो जाएगी 30। कितनी हो जाएगी माध्यिका, 30, क्योंकि ये 6 से, आपने देखो n ऑड नंबर है, आपने 1 प्लस किया, 1 प्लस करके 2 का डिवाइड किया, कितना है 6। 6 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है, 7। 7 को जैसे आपने जैसे हाईलाइट किया, तो ये जो 30 है वही आपकी क्या होगी, मीडियन होगी। बात समझ में आ गई, क्लियर है। अब इसी के साथ एक ग्रुप डाटा होता है, जब हमको क्लास इंटरवल दिया गया होता है, तो उसका एक अलग से फॉर्मूला है, उसका एक अलग से फॉर्मूला है, उस ऐसे क्वेश्चन हम करेंगे। ध्यान दो, इधर उसको हम कैसे निकालेंगे, देखो अब एक क्वेश्चन देखते हैं हम। जैसे ये एक क्वेश्चन है जो सीबीएसई में आया, वो क्वेश्चन देखता हूँ, अगर कोई सीबीएसई में क्वेश्चन आया होगा। जैसे ये क्वेश्चन है आपका, आपके सपोर्ट मटेरियल का क्वेश्चन है 29 नंबर का क्वेश्चन, जो कि यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। कौन सा नंबर, 3 नंबर। देखो 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्लास इंटरवल आपको दिया गया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ठीक है। ये आपको क्लास इंटरवल दिया है, आपको यहाँ फ्रीक्वेंसी दी गई है 5, 3, 10, 6, 4 और 2, ठीक है, ये दी गया, ठीक है। एफ मतलब आपको पता है बारंबारता, फ्रीक्वेंसी, ये क्लास इंटरवल आपको पता है वर्धनता, ठीक है। हिंदी में मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ, इनका अर्थ क्या। और आपको यहाँ पूछा गया है कि इसकी मीडियम क्या है, वहां आपको एक्सआई दिया गया था, वहां क्या दिया गया था, एक्सआई दिया गया। अब यहाँ क्लास इंटरवल दिया गया है, अब आप यहाँ से क्या निकालेंगे, क्या निकालेंगे आप, मीडियन निकालेंगे। उसके लिए आपको देखो, मीडियन निकालने के लिए एक अलग से टेबल बनेगी, संचय बारंबारता कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फिक्स है, आपको बनानी ही पड़ेगी। तो यहाँ से आप सीएफ निकालो, निकालो। मैंने क्या बताया जस्ट, फर्स्ट नंबर, इसको इसमें ऐड किया 8, 8 में 10 जोड़ेंगे तो 18, 18 में 6 ऐड किया तो 24, 24 में 4 ऐड किया तो 28, 28 में 2 ऐड किया तो 30, ठीक है। ये हमारे सीएफ आ गए। और मैंने अभी जस्ट बताया इसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट नंबर इस पूरे के सम के बराबर होगा, तो सम करिए, 5 और 3 8, 8 और 10 18, 18 और 24, 24 और 4 28, 28 और 2 30। इसका मतलब हमारे पास ये जो है ना एन, एन हमारा लास्ट डिजिट होगा, ये कितना होगा 30, कितना होगा 30। अब आप एक चीज देखिए, अब मुझे करना एन बाई टू, एन बाई टू कितना है 15,
एन बाई टू कितना है 15, एन बाई टू कितना है 15। अब मुझे एक चीज बताओ, 15 से जस्ट बड़ी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 15 से जस्ट बड़ी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 18। कौन सी है जो 15 से जस्ट बड़ी? मैंने आपको बोला इसको हाईलाइट कर दो, कर दिया। अब इधर ध्यान दीजिए, ये होगी आपकी मीडियन क्लास। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा इसकी मीडियन क्लास की होगी, ये टेबल देगा एमसीक्यू में पूछ ले जाएगा मीडियन क्लास की होगी। तो मीडियन क्लास देखो 15, 15 से जस्ट बड़ी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 18, 18 के जो क्लास इंटरवल है 20 से 30, 20 से 30, ये आपकी क्या हो जाएगी मीडियन क्लास, क्या हो जाएगी मीडियन क्लास। ठीक है, अब बात करते हैं, अब हम क्या निकालेंगे? मीडियन निकालेंगे। मीडियन निकालने के फॉर्मूला है मीडियन निकालने का फॉर्मूला है एल प्लस एन बाई टू सी एफ अपॉन में सिग्मा एफ आई इंटू एच, सॉरी एफ। ठीक, ये एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से हम मीडियन निकाल सकते हो, इस फॉर्मूले से माध्यिका निकाल सकते हो, मीडियन निकाल सकते हो। ठीक है, अब एल तो हमने जब जैसे मॉड निकाला था उसमें भी आपको पता है एल क्या होती है, कि मीडियन क्लास होती है, मॉड क्लास होती है इसकी लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट एल, तो ये तो हमारे पास हो जाएगा एल का, किसका मान हो जाएगा एल का मान। अब इधर देखिए, आपने जो मीडियन क्लास लिया है उसमें ये क्या है एफ, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा एफ, क्या हो जाएगा एफ। ठीक है, उसके बाद एन बाई टू आपने निकाल लिया 15। अब बात आती सी एफ के वो, सी एफ जो आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ली है और जो 15 से बड़ी है उससे जस्ट पहला जो नंबर होगा ये, वो इस फॉर्मूले का सी एफ होगा। ठीक है, इसमें हमें ये वाली नंबर लेना है। तो देखो एल का मान क्या है 20, एन बाई टू क्या है 15, सी एफ कितना होगा इससे जस्ट पहले तो 8 अपॉन एफ कितना है, देखो मीडियम क्लास में एफ कितने बारंबार तक कितनी आ रही है 10, ये 10 मल्टीप्लाई, अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, देखो सेम डिफरेंस है 10 का डिफरेंस, 10 से 10 कैंसिल हो गया 20 प्लस 15 माइनस 8 कितना होता है 7, 27। तो हमारी मीडियन कितनी आ गई 27, मीडियन कितनी आ गई 27 आ गई। तो दोनों तरीके से मैंने आपको मीडियन निकालना बता दी। जब आपको डायरेक्ट एक्सआई दिया गया है तो भी आपको मीडियन निकाल सकते हैं, उसमें आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तो बनानी पड़ेगी, लेकिन उसमें मीडियन क्लास की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसमें जो एक्सआई होगा, जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम जो लेंगे, ठीक है, वो एक्सआई होगा, वही उसका क्या होगा मीडियन होगा। लेकिन इस तरीके से जो डाटा दिया गया ग्रुप ऑफ डाटा, इसको बोलते हैं वर्गीकृत आंकड़े, वर्गीकृत आंकड़े ग्रुप ऑफ डाटा के लिए इस तरीके से हम निकालते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला मीडियन का कि एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन मैप इंटू एच। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो मोड का क्या पढ़ा था, एन मोड का हमने फॉर्मूला एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन टू एफ वन माइनस एफ जीरो एफ टू माइनस एफ टू इंटू एच, वो हमने मोड का पढ़ा। अब इन तीनों के बीच में एक रिलेशन है, इन तीनों के बीच में रिलेशन है, आप इधर ध्यान दीजिए, तो ये समझ में आ गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब इधर ध्यान दो, देखो बच्चों इधर, अब हम निकालेंगे फाइंड द मीन। सीबीएसई 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है, जब आपको क्लास दिया गया है और फ्रीक्वेंसी दी गई है तो आप मीन कैसे निकालेंगे। मीन निकालने के 3 फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। हिंदी में बोले तो प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। ठीक है, अब हम इसको, क्योंकि स्टेप डेविएशन मेथड जो लास्ट का फॉर्मूला है, अगर डाटा हमारे पास बहुत बड़ा है तो हम उससे कर सकते हैं, अगर डाटा बहुत छोटा है तो इसके लिए हम सीधा डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, एक्सआई निकालना है। क्या निकालना है, सबसे पहले एक्सआई। मीन निकालने के लिए सबसे पहले एक्सआई जरूरी है। ठीक, इसके लिए 2 टेबल बनेगी। एक्सआई निकालने के लिए होता है जो क्लास मार्क होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। ठीक है, तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2, तो 3 5 8, 8 में 2 का भाग दिया तो 4, 5 3 सॉरी 5 और 7 12, 12 में 2 का भाग दिया 6, और डिफरेंस कितने का है 2 का, तो दो का डिफरेंस बढ़ाते जाइए। ठीक है, 8 10 और 12। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई। ठीक है, इसका मतलब इन दोनों का मल्टीपल है, तो 5 को 4 से गुना किया तो 20, इसको इससे किया गुना किया तो 60, 10 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 80, 7 को 10 से किया तो 70, 12 को 8 से किया तो 96। ठीक है, और मीन निकालने का हमारा पास फॉर्मूला है
ये डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला, कौन से मेथड? डायरेक्ट मेथड है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला अब इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको हम लिखेंगे एक्स बार। ठीक है, अब इसके लिए देखो सिग्मा एफ आई एक्स आई होना चाहिए, मतलब इसका पूरा सम होना चाहिए। ठीक है, जैसे इसका हम सम करेंगे तो यह आ जाएगा 6 है, 8 8 16 16 और 7 23 23 9 32। ठीक है, ये आ गया हमारे पास सिग्मा एफ आई एक्स आई। ठीक है, और इसका सम करिए सिग्मा एफ आई 15 10 25 25 और 15 40, ये हमारे पास आ गया। तो एक्स बार बराबर देखो सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना 326। ठीक है, सिग्मा एफ आई कितना 40। ठीक है, एक्स बार। अब देखो कट रहा है तो काट दो, ठीक है, नहीं कटा तो कोई दिक्कत नहीं, हम सीधा 2 से भाग देंगे। इसको 2 से काटो पहले डायरेक्ट, ये 2 से कटेगा 3 होगा, ये 2 से कटेगा 20 बार। ठीक है, क्या ये अब कट सकता है? नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो आप डिवाइड करके देखिए। ठीक है, तो देखो 20 का जब भाग देंगे आप 163 में तो लगभग 8 बार जाएगा 8, क्योंकि जब इसको 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 160, कितना हो जाएगा 160। ठीक है, अब भाग नहीं जाएगा तो हम पॉइंट लगा देंगे तो उधर 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर भाग लगाएंगे तो ये लगभग कितनी बार जाएगा बताओ? देखो 163 डिवाइड बाई 20। ठीक है, 20 का जैसे हमने भाग किया यहाँ गए 160, बचे कितने 3। ठीक है, 3 में भाग नहीं जाएगा तो हमने पॉइंट लगा दिया, कितना होगा 0। ठीक है, अब भाग जा रहा है, अब भाग जा रहा है, कितनी बार जाएगा? 1 बार। कितनी बार जाएगा? 1 बार। यहाँ 20। ठीक है, यहाँ बच के कितने 10, यहाँ कितने बच के 10, फिर 0 लगा दो, कितनी बार जाएगा 5 बार। इसका मतलब आप जैसे इसका डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 8.15। कितना आएगा 8.15, ये आपका हो गया मीन। ठीक है, ये हो जाएगा मीन। इसी तरीके से आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं, ये तो आपने मात्र निकाल लिया डायरेक्ट मेथड से। कौन से मेथड से? डायरेक्ट मेथड से। ठीक है, अब आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि एक्स आई के 3 जो है जो मीन निकालने के 3 फॉर्मूले। डायरेक्ट मेथड का आपको मैंने बताया था कि सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, ये तो हमारा डायरेक्ट मेथड है। एक हमारा होता है एज्यूम्ड मीन मेथड, जिसको हम बोलेंगे ए प्लस। ठीक है, वो होता है सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ठीक है, ये होता है। अब यहाँ डी आई क्या है? इधर देखो, डी आई होता है एक्स आई माइनस ए। एक्स आई माइनस, देखो ये हमारे पास क्या है एक्स आई, ये पूरा क्या है एक्स आई। अब इसमें से मैं कोई एक वैल्यू मान लेता हूँ, ऊपर के 2 छोड़ दिए, नीचे के 2 छोड़ दिए। अब हमारे पास बीच का नंबर है 8। क्या है? बीच का नंबर है 8। तो आप क्या करेंगे, इस पूरे नंबर में से 8 माइनस करते जाएंगे। क्या करते जाएंगे? 8 माइनस करते जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा? डी आई आएगा। क्या आएगा? डी आई। अब डी आई को मैं एफ आई से मल्टीप्लाई करूंगा, जैसे हमने एफ आई एक्स आई किया ना, यहाँ एक्स आई किया, अब मैं डी आई से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, उसी तरीके से फिर सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, इस तरीके से हम निकालते हैं। और ये जो ए है वो एज्यूम्ड मीन है, जो आपने ये माना है 8। ठीक, इसी तरीके से एक होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई इंटू एच, और यहाँ यू आई क्या होता है? यू आई होता है डी आई अपॉन में एच, तो यू आई बराबर एक्स आई माइनस ए अपॉन में एच, ये एच। ठीक है, अब ये देखो यू आई, ये होता है स्टेप डेरिवेशन मेथड। स्टेप डेरिवेशन मेथड जिसको हम बोलते हैं भाग विचलन विधि, इसको हम बोलेंगे कौन सा? एज्यूम्ड मीन मेथड, कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि। और ये है डायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड है? डायरेक्ट मेथड, जिसको बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, अब देखो, अब यू आई क्या है? आपने क्या किया? एक्स आई निकाल लिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है? यू आई निकालना है। तो यू आई के लिए हमें कोई ए एज्यूम में मानना पड़ेगा। ए मैंने मान लिया, पूरे में से माइनस कर दिया। ठीक, अब मुझे क्या करना है? ये जो हमारे पास है इनका डिफरेंस कितना है? 2 का। इनका डिफरेंस कितना है? क्योंकि एच अपॉन में एच, डिफरेंस कितना है? 2 का। आप 2 का डिवाइड कर, तो डी आई आपने यहाँ निकला एक्स आई माइनस ए, इसमें एच का डिवाइड करेंगे तो आपका यू आई निकल के आ जाएगा। तो वैल्यू और भी छोटी होती चली जाएगी। जितनी वैल्यू छोटी हो जाएगी आपको मल्टीप्लाई करने में और यू सम करने में बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसका मीन निकाल सकते हैं। तो आपने क्या पढ़ा है इस पूरे चैप्टर में? इससे पहले जो क्लास आई थी उसमें हमने तीनों का रिलेशन पढ़ा।
ठीक है, वो अभी मैं दोबारा बता दूंगा। ठीक है, इसके बाद आपने मॉड पढ़ा, मीडियन पढ़ा और मीन के तीनों फॉर्मूले पढ़े। ठीक है, इस चैप्टर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, और ये बुक के जो क्वेश्चन है आप मुझे भेज सकते हैं, कोई सा क्वेश्चन मैं आपको उसका सॉल्यूशन भेज दूंगा। बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, बहुत हेल्पफुल बुक है, और जितने भी एमसीक्यू है आप इसको सॉल्व कीजिए। और आप अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, सर क्वेश्चन नंबर ये, तो मैं उसका आपको सॉल्यूशन भेज दूंगा। ठीक है, अगर आपको मुझे सपोर्ट मिलता रहा तो ये क्लास कंटिन्यू और बेहतर तरीके से मैं आपके सामने लेके आऊँगा। ठीक है, अब देखो इनका एक रिलेशन है जो मैं बता देता हूँ। वो रिलेशन क्या है देखो, मॉड बराबर 3 मीडियन 2 मीन। ठीक है, इसको बोलेंगे बहुलक। जैसे इसको मैं लिख देता हूँ, बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य। अब देखो फॉर्मूला एक है, लेकिन मैं इसके कितने पार्ट बनाऊंगा। देखो ये सीबीएसई का जो पीरियड हुआ था 2025 में, उसमें एक क्वेश्चन आया था, मैं बताता हूँ क्वेश्चन क्या था। इधर ध्यान दीजिए, वो क्वेश्चन था मोड, ये माइनस का 2 मीन है, मैंने इधर लेके गया प्लस हो गया 2 मीन। ठीक है, इनटू ये जो 3 है चलो अभी इसको हम रख देते हैं 3 मीडियन। ठीक, अब आपसे पूछेगा मीडियन इज इक्वल टू, देखो मीडियन तो यहां से 3 हटा दिया, 3 कहां चला जाएगा 1/3 मॉड प्लस 2 मीन। ये रिलेशन आपके प्री बोर्ड एग्जाम में, प्री बोर्ड एग्जाम 2025 में ये क्वेश्चन आया हुआ है सीबीएसई। सीबीएसई क्वेश्चन में, सीबीएसई एग्जाम 2025 का जो प्री बोर्ड एग्जाम हुआ उसमें ये रिलेशन पूछा था कि मीडियन इज इक्वल टू 1/3 मॉड प्लस 2 मीन। अब आपको वहां क्या दिया हुआ था, मॉड की वैल्यू दी गई थी, मीन की वैल्यू दी गई थी, आपसे मीडियन पूछा ना कि रिलेशन पूछा। ठीक है, और आपको ये ध्यान रखना है ये जो फॉर्मूला है इसको और तरीके से हम मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको और कर सकते हैं, और ये एमसीक्यू में क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। इसको मैं एक तरीके से और लिख सकता हूँ, देखो इसके बहुत सारे तरीके हैं। देखो मॉड, यहां से क्या किया मैंने, एक मीडियन को मैं इधर लेके चला गया मीडियन। ठीक है, एक मीडियन इधर, यहाँ कितने बचे 2 मीडियन, यहाँ 2 मीडियन बच गए। ठीक है, यहाँ कितना है 2 मीन। ठीक है, अब मैंने इन दोनों में से क्या कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा मीडियन माइनस मीन, और यहाँ बचेगा मॉड माइनस मीन। देखो एक रिलेशन ये भी है हमारे पास, ये रिलेशन तो इम्पोर्टेंट रिलेशन, ये जो रिलेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा भी गया। बाकी आप इस तरीके से इसको लिख सकते हो कि मॉड माइनस मीडियन इज इक्वल टू 2 मीडियन माइनस मीन। ठीक, अब आपको क्या करेगा, मॉड और मीडियन की वैल्यू देगा, आपसे मीन पूछ लेगा, मीन और मीडियन की देगा तो आपसे मॉड पूछ लेगा। ठीक है, और दूसरा तरीका और बता देता हूँ आपको। आपने जैसे आप एक क्वेश्चन दे दिया, फाइंड द मीन मीडियन और मॉड फाइंड करो, एक ही टेबल दे दी आपको, तो आप क्या करेंगे, तीनों अलग अलग मान तो निकालोगे नहीं, तो आपको क्या करना है, पहले आपको मॉड निकाल लेना है, फिर मीडियन निकाल लेना है। मॉड और मीडियन का मान निकाल लो। ठीक है, और आप क्या करोगे, यहाँ से मीन निकालोगे, यहाँ से क्या करोगे मीन निकालो, तो 3 मीडियन को इधर लेके जाओ और 2 का डिवाइड करो, तो मॉड और मीडियन की यहाँ वैल्यू रखो, और यहाँ से आप मीन निकाल सकते हो बिना एक्सआई निकाले, बिना यूआई निकाले, बिना डीआई निकाले, आप यहाँ से मीन निकाल सकते हो। आसान तरीका है। इस रिलेशन से आप यहाँ मीन निकाल सकते हो, सिर्फ मॉड और मीडियन आपको निकालना चाहिए। ठीक है, और आपको मैंने बताया मॉड के लिए कोई एक्स्ट्रा टेबल नहीं बनानी है, मीडियन के लिए एक्स्ट्रा टेबल बनी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF। ठीक, और उसके दोनों के फॉर्मूले मैंने आपको पूरे वीडियो में समझा दिए। इसी के साथ चैप्टर नंबर 12 का सारा जो बेसिक के कंसेप्ट है, हर टाइप की जो क्वेश्चन है मैं आपको करवा दिए, और आगे अगर इंक्वायरी होगी
अगर आपकी कोई क्वेरी होगी तो क्वेश्चन जो है आपका सपोर्ट का आपको बताया मैंने, उसी क्वेश्चन आप मुझे भेज सकते हैं, मैं आपको उसका सॉल्यूशन लिख के भेज दूँगा। ठीक है, आगे अगले चैप्टर पे हम बात करेंगे, जो कि क्योंकि आपका CBSE का जो पेपर है 2026 वाला वो 17 फरवरी को है। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि आपका पूरा कंसेप्ट करवा दूँ, पूरे क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे इतने कम टाइम में, तो जो इसके फॉर्मूले हैं बेसिक है, एक एक दो क्वेश्चन है वो आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, यदि आपको सपोर्ट मिला तो बहुत अच्छे और भी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। धन्यवाद, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।